ये एंडोजिनस इंसुलिन है, ठीक है। इंसुलिन सिक्रीटागॉग्स क्या करते हैं, इंसुलिन का सिक्रीशन को बढ़ा देते हैं, ठीक है। हम लोग सी पेप्टाइड लेवल को चेक करके हम लोग बोल सकते हैं कि इंसुलिन निकला है या नहीं, ठीक है। इंसुलिन रिलीज के बारे में हम लोग बताए थे, कुछ भी खाओ, रोटी चावल है ना, चूरा, जो मन है खा लो, राइट। जैसे ग्लूकोज आ गया, तो ग्लूकोज आएगा तो ग्लूट रिसेप्टर पे काम करेगा, है ना, ट्रांसपोर्टर पे। फिर क्या बनेगा, देखो ध्यान से देखना, ग्लूकोज आ गया अंदर, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, तो फॉस्फेट ग्रुप ऐड हुआ, तो वो क्या कहे, फॉस्फोराइलेशन एंजाइम का नाम कुछ काइनेज होगा, ठीक है, वो फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ देगा, ठीक। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया, वो जाएगा तुम्हारा कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा, टीसीए साइकिल चलेगा, उससे क्या होगा, एटीपी बनेगा, पैसा किसका, सेल का। एटीपी जाके क्या करेगा, पोटेशियम चैनल को क्या करेगा, बंद कर देगा। पोटेशियम चैनल बंद हो गया तो क्या हो जाएगा, पोटेशियम अंदर में ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। वो किसको, डीपोलराइजेशन कॉज करेगा, और डीपोलराइजेशन कॉज करके कैल्शियम चैनल को ओपनिंग कर देगा। कैल्शियम अंदर आया, कैल्शियम अंदर आके कहाँ पे होगा, फ्यूजन होगा, फ्यूजन करके ये फिर साइकिल को बाहर में जाके फेंक देगा, मतलब इंसुलिन चला गया हमारा बाहर, मतलब बीटा सेल क्या करेगा, इंसुलिन सिक्रीट कर दिया। इसी चीज को हम यहाँ पे लिखे हैं, इसको आराम से पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा हम बताए कि डाइजेस्टेड फूड आया, तो क्या होगा, अमाइनो एसिड ग्लूकोज और फैटी एसिड में टूटा, और ये क्या करेगा फिर, और मतलब पैरासिम्पैथिक सिस्टम क्या करेगा, इसको स्टिमुलेट करके इसको क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन करवा देगा। अब बीटा सेल क्या करेगा, तुम्हारा काम करना, एक्टिवली काम करेगा, इंसुलिन का सिक्रीशन करवा देगा। यहाँ इंसुलिन का अपोजिट कौन काम कर रहा है, ग्लूकागॉन, और कौन, उसका अपना जुड़वा भाई, जो बीटा सेल से, यार प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर दो, तुम्हारा हाई नहीं सुनना है हमको, जो भी हो। बीटा सेल से और क्या निकलता था हमारा, अमाइलिन, ठीक है। तो अमाइलिन जो निकलता था वो इंसुलिन के अगेंस्ट काम कर रहा है, ठीक है। अमाइलिन और ग्लूकागॉन क्या हो रहा है, एक दूसरे को मतलब एक एक जैसा काम कर रहा है, ठीक है। अमाइलिन और ग्लूकागॉन, ध्यान से देखना। और डी सेल का काम क्या था, बीटा सेल को इनिबिट करेगा और अल्फा सेल को भी इनिबिट करेगा। सिम्पैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक पर बता दिए थे, आई एम नॉट रिपीटिंग। इंसुलिन काम कैसे करता है, राइट। तो इंसुलिन में देखो, इट इज अ टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर, इट इज अ टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर, मतलब इंसुलिन का जो रिसेप्टर होता है, जो हम ये वहां यहाँ पे हम बनाए हैं, इट इज अ टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर, जिसमें 2 अल्फा, 2 बीटा और एक एसएस बॉन्ड रहता है। एक नहीं, एक से ज्यादा भी रहता है, मतलब मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा कितना है। तो 2 अल्फा, 2 बीटा और डाइसल्फाइड बॉन्ड भी होता है, ठीक है। मतलब इसको पकड़ के रहेगा ना भाई, ऐसे करके पकड़ के रहेगा, इसको इसको पकड़ के रहेगा, इसको इसको पकड़ के रहेगा, ठीक है। तो ये 2 अल्फा, 2 बीटा रहता है, ठीक। तो ये हो गया इंसुलिन रिसेप्टर, इसमें लगा हुआ रहता है, ठीक है, जीआरबी। अब ये जीआरबी क्या होता है, ठीक है, तो इसको कलर हम चेंज कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। ये है तुम्हारा जीआरबी, ठीक है, इट इज द ग्रोथ रिसेप्टर बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक। कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे तुम्हारा रास और रैफ सिस्टम होता है, ये इसका फुल फॉर्म है, तुम लोग अपना आराम से पढ़ना, इसको उतना तुमको जानने की जरूरत नहीं है। बस ये रास रैफ को एक्टिवेट करके मैक को एक्टिवेट करेगा, ERK 1 और 2 को एक्टिवेट करके सेल प्रोलिफरेशन करेगा और ग्रोथ कराएगा। बस इसको जानो कि इंसुलिन काम कैसे करता है। पहले अपने रिसेप्टर पे एक्ट करेगा, इसका रिसेप्टर कहाँ होता है, बहुत सारे सेल्स में होते हैं। अब वहां पे जो एक्टिवेट करेगा, तो जीआरबी अगर पाथवे को पकड़ेगा, तो रास रैफ मैक ERK 1 और 2 को करके सेल प्रोलिफरेशन और ग्रोथ करवाएगा। उसी तरह से IRS को एक्टिवेट करा के वो PI3K को एक्टिवेट करेगा, और PI3K जो है वो फिर AKT को एक्टिवेट करेगा। ये सब बहुत बड़ा बड़ा नाम है, टेंशन मत लो, है ना। अल्टीमेटली तुमको क्या याद रखना है कि ये सिंथेसिस करवा देगा तुम्हारा ग्लाइकोजन का, लिपिड का और प्रोटीन का। इसका मतलब तुमको समझ में आ रहा है कि इंसुलिन क्या कर रहा है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, ठीक है, लिपिड में और प्रोटीन में कन्वर्ट कर दे रहा है, स्टोर कर रहा है। स्टोरेज है कि इमरजेंसी सिचुएशन में काम आएगा। समझ में आ रहा है, जब बॉडी में बहुत ग्लूकोज रहेगा तो इंसुलिन का काम क्या होगा, या तो उसको सेल प्रोलिफरेशन करवाओ, ठीक है, बहुत पैसा आ रहा है हमको, बहुत ग्लूकोज आ रहा है, ठीक है, दौड़ना शुरू कर दो, ठीक है, या तो कुछ घर बना लो, है ना, घर में ज्यादा पैसा आ रहा है तो घर बना लो, जो जो भी है, और ग्रोथ करवाएगा, राइट।
सेल प्रोलिफरेशन करवाएगा, अल्टीमेटली और क्या कराएगा, सिंथेसिस करवाएगा। किसका, ग्लाइकोजन का, लिपिड का और प्रोटीन का। एकेटी का और क्या काम था, ग्लूट 4 और 2 वेसाइकल जो होता था जिसमें ग्लूट रिसेप्टर्स होते थे, उसको वो जाके ये करता था, क्या बोलता था, क्या करता था, उसका एक्सप्रेशन करता था साइटोसोल से तुम्हारा मेम्ब्रेन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इंसुलिन का बहुत बड़ा काम था, हम इंसुलिन के बारे ही पढ़ रहे हैं। लेकिन एक और प्यारा सा मॉलिक्यूल है, ये अल्फा लाइपोइक एसिड। अल्फा लाइपोइक एसिड बहुत प्यारा सा मॉलिक्यूल है, जो एकदम इंसुलिन के जैसा काम करता है। ठीक है, जो मार्केट में अभी किताब में नहीं आया है, लेकिन आएगा। ठीक है, उसका भी काम क्या है, ग्लूट 4 और 2 को वेसाइकल को यहाँ पे मतलब साइटोसोल से मेम्ब्रेन तक पहुंचाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंसुलिन क्या किया, बाइंड टू द टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर, there are conformation changes, autophosphorylation of the tyrosine residue, IRS1 bind to the receptor। देखो यहाँ पे IRS आया, IRS से निकला तुम्हारा IRS1। ठीक है, IRS1 आया। अब ये जो IRS1 जो है वो इट बाइंड्स टू द रिसेप्टर। ठीक है, IRS1 जो है उसका फॉस्फोराइलेशन हो जाता है। ठीक है, यहाँ ये स्टेप को मैंने यहाँ पे स्किप कर दिया था, यहाँ पे उसका फॉस्फोराइलेशन होता है और वो PI3 के फॉस्फोइनोसिडियल 3 काइनेज जो होता है उसको एक्टिवेट कर देता है। ये रहा इसको। ठीक है, और ये तुम्हारा एक्टिवेट कर देता है, इट इज एक्चुअली काइनेज ओनली। ठीक है, और उससे क्या हो जाएगा, तुम्हारा ग्लाइकोजन और तुम्हारा ये लिपिड और प्रोटीन तुम्हारा सिंथेसिस होगा। ठीक है, इंसुलिन का काम क्या है, इफेक्ट्स ऑफ इंसुलिन क्या क्या काम है, इट प्रोमोट्स द ग्लाइकोजन सिंथेसिस एंड इनहिबिट्स द ब्रेकडाउन। कैसे करता है भाई, ये हमारा ग्लूकोज है, तुम्हारा हेक्सोकाइनेज 4 के प्रेजेंस में क्या बनेगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। फिर तुम्हारा ग्लाइकोजन सिंथेज के फॉर्म में क्या बनेगा, ग्लाइकोजन, और ग्लाइकोजन फॉस्फोकाइनेज का से क्या बन जाएगा, ग्लूकोज वापस। तो इंसुलिन का काम क्या है, इन दोनों एंजाइम को क्या करेगा, बढ़ावा देगा, इसको क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, क्योंकि उसको काम क्या है, ग्लाइकोजन बनाना, और ग्लाइकोजन तोड़ने को क्या करेगा, वो सप्रेस करेगा। तो ये है इंसुलिन का काम। कैसे काम करता है, एंजाइम के रिस्पेक्ट में काम करता है। ठीक है, इंसुलिन क्या करेगा, दो एंजाइम को प्रमोट करेगा और एक एंजाइम को इनहिबिट कर देगा। तो उससे क्या बन जाएगा, ग्लाइकोजन, और इनहिबिट क्या होगा, ग्लाइकोजन का डिग्रेडेशन। उसी तरह से लिपिड सिंथेसिस को बढ़ाता है और उसका ब्रेकडाउन को क्या करता है, कम करता है। ग्लूकोज से ग्लाइकोलाइसिस में क्या बना, एसिटाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, अब उसमें तुम्हारा कार्बोक्सिलेज एंजाइम एक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, ट्राइग्लिसराइड। ठीक, अब ट्राइग्लिसराइड तुम्हारा अगर लाइपेज आ जाएगा तो फिर से फैटी एसिड बन जाएगा। तो इंसुलिन का काम क्या रहेगा, फैटी एसिड नहीं बनने देगा, वो ट्राइग्लिसराइड के रूप में इसको स्टोर कर देगा एडिपोसाइट्स में। ठीक, तो वो उसको ग्लाइकोलाइसिस को स्टिमुलेट करेगा, इस एंजाइम को स्टिमुलेट करेगा, इस ग्लाइकोलाइसिस को स्टिमुलेट करेगा, बट लाइपेज को इनहिबिट करेगा। इस तरह से वो लिपिड का सिंथेसिस को बढ़ाता है, ट्राइग्लिसराइड बनेगा। ठीक है, और इसका ब्रेकडाउन को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, लाइपेज को इनहिबिट करके। उसी तरह से राइबोस को वो क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, जिससे प्रोटीन का क्या होगा, सिंथेसिस होगा और प्रोटीन का डिग्रेडेशन का इनहिबिशन हो जाएगा। और क्या था, एक्सप्रेशन ऑफ GLUT2 एंड GLUT4 इन द मसल एंड एडिपोसाइट्स। GLUT2 होता है तुम्हारा लिवर में, GLUT4 होता है तुम्हारा मसल में और एडिपोस टिश्यू में। ठीक है, तो उसका एक्सप्रेशन बढ़ा देगा। एक्सप्रेशन बढ़ा देने का मतलब क्या हुआ, साइटोसोल से उसका मेम्ब्रेन में उसको पहुंचा देगा। जब पहुंचेगा तभी ना अंदर आएगा, तो एक्सप्रेशन बढ़ा दिया। यही काम हम बताए थे, एक और मतलब कंपाउंड का, अल्फा लाइपोइक एसिड का भी काम यही था। अच्छा, उसके अलावा हम लोग अभी कुछ देर पहले ही पढ़े, सेल प्रोलिफरेशन और ग्रोथ को बढ़ाता है। और क्या करता है, इट कॉजेस हाइपोकैलेमिया, मतलब पोटेशियम को का लेवल को ब्लड में कम करता है। ठीक है, बाय पुशिंग द एंट्री ऑफ पोटेशियम इनटू द सेल्स। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जान गए। उसके बाद इंसुलिन क्या करता है, इट इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन का रिलीज वो क्या करता है, इनहिबिट कर देता है, जान गए। अच्छा, इंसुलिन इनहिबिट्स द डिग्रेडेशन ऑफ इन तीनों का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जान गए हम बेसिक क्या।
कि इंसुलिन इनहिबिट करता है किसको? डिग्रेडेशन ऑफ ग्लूकागॉन लिपिड प्रोटीन, ठीक? इंसुलिन प्रिपरेशन जो है हम लोग कभी और डिस्कस करेंगे, या अगर आज टाइम मिलेगा तो आज ही डिस्कस करेंगे, राइट? खत्म नहीं हुआ है, दिस इज टू बी कंटिन्यूड फॉर ओनली इंसुलिन प्रिपरेशंस, आगे है अभी। इंसुलिन का एडवर्स इफेक्ट, इंसुलिन का एडवर्स इफेक्ट क्या है भैया? तो सबसे पहले वो तो क्या करेगा? हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया काहे करेगा? बिकॉज ऑफ मिसिंग द मील। मतलब मिसिंग द मील मतलब क्या हो गया? अरे खाना ही नहीं खाया, इंसुलिन ले लिया। तो ये मेन प्रॉब्लम है, कोई भी इंसुलिन प्रिपरेशंस जो होते हैं, जो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है? इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है? बहुत उदास है, हमको नहीं पढ़ा रहा है ये, ठीक है ना? तो ये जो बाद में जो हम लोग डिस्कस करेंगे इंसुलिन प्रिपरेशन, उसका सबसे इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट क्या है? एडवर्स इफेक्ट, हाइपोग्लाइसीमिया। तो हाइपोग्लाइसीमिया कैसे, क्या-क्या दिखेगा हाइपोग्लाइसीमिया में? टैकीकार्डिया होगा, पैल्पिटेशन होगा, स्वेटिंग होगा, ट्रेमर्स होगा, ठीक है? तो अगर ये कोई पेशेंट अगर इंसुलिन ले रहा है, तो हाइपोग्लाइसीमिया में उसको ये सब तुमको क्लिनिकल फीचर दिखेगा। सीएफ मतलब क्लिनिकल फीचर। और अगर उसके साथ में अनकॉन्शियस हो गया, डिजीनेस हो रहा है या कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है? तो इन सारे सिम्पटम्स को मिला के इसका एक नया नाम हम लोग देते हैं, न्यूरोग्लाइकोपेनिक सिंड्रोम। हम सिंड्रोम को ऐसे लिखते हैं, ठीक है? तो इट इज़ मतलब क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ सिम्पटम्स, इसको हम लोग बोलेंगे सिंड्रोम, ठीक है? न्यूरोग्लाइकोपेनिक सिंड्रोम, पैनिक मतलब क्या हो गया? कम हो गया, ग्लूकोज कम हो गया, और न्यूरो भी काम कर रहा है, क्योंकि कंफ्यूजन, डिजीनेस और अनकॉन्शियसनेस हो जा रहा है, ठीक है? और एक रीजन है तुम्हारा हाइपोग्लाइसीमिया का, वो है स्विचिंग ओवर फ्रॉम एनिमल इंसुलिन टू ह्यूमन इंसुलिन। तो जब तुम्हारा ये पढ़ाएंगे इंसुलिन प्रिपरेशन, ठीक है? तब तुमको हम बताएंगे कि स्विच करने से किस तरह से तुम्हारा हाइपोग्लाइसीमिया कॉज होता है, ठीक है? दूसरा जो साइड इफेक्ट है इंसुलिन का, वो है इंसुलिन एलर्जी, कि क्यूटेनियस एलर्जिक रिएक्शन ड्यू टू आईजीई मेडिएटेड ऑन एनिमल इंसुलिन। अब एनिमल इंसुलिन जो होता है, वो तुम्हारा या तो पिग से बनता है या बीफ से बनता है, ठीक है? ये सब के बारे में ज्यादा डिस्कस बाद में हम लोग करेंगे, ठीक है? तो ये जो है, ये तुम्हारा एलर्जिक रिएक्शन कर सकता है, ठीक है? और ह्यूमन इंसुलिन में क्या है? वो कम होता है। अब जो ह्यूमन इंसुलिन है, वो भी जान के रखो, इट इज नॉट मेड इन ह्यूमन, इट इज मेड बाय एली लिली इन इकोलाई। एली लिली बनाया था ना, वो वाला इंसुलिन को हम लोग ह्यूमन इंसुलिन बोलते हैं, ये बात याद रखना, ठीक है? और इंसुलिन एलर्जी हो गया। और क्या होता है? लाइपोडिस्ट्रोफी। क्या होता है? लाइपोडिस्ट्रोफी। उसमें क्या होता है? एट्रोफी और हाइपरट्रोफी दोनों ही होता है। इसका मतलब लॉस ऑफ फैट एट द साइट ऑफ इंसुलिन इज इंजेक्टेड। सबक्यूटेनियस रूट में इम्यून रिएक्शन के कारण लॉस ऑफ फैट होता है, तो ये हो गया तुम्हारा एट्रोफी, ठीक है? लाइपो हाइपोट्रोफिक कब होता है भाई? कि सबक्यूटेनियस में एक ही जगह में अगर बार बार हम देंगे, ठीक है, रिपीटेड इंजेक्शन एट वन साइट अगर देंगे, तो उसको क्या हो जाएगा? हाइपरट्रोफी। तो एक जगह एट्रोफी भी होता है, एक जगह हाइपरट्रोफी भी होता है, तो उसका नाम हम लोग क्या दे दिए? लाइपोडिस्ट्रोफी। डिस्ट्रोफी का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रोफी का मतलब एट्रोफी भी होगा, हाइपरट्रोफी भी होगा। पैथोलॉजी हो गया ये चीज। और क्या इंसुलिन का साइड इफेक्ट है भैया? तो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है। इसका मतलब कि इफ इंसुलिन रिक्वायरमेंट exceeds more than 100 to 200 units, it is considered as resistance। समझ में आ रहा है? यहाँ पे दो एंटीबॉडी का नाम हम ले रहे हैं, ये दोनों एंटीबॉडी बन जाता है इंसुलिन के अगेंस्ट में, तो क्या हो जाएगा? हम जितना भी देंगे काम ही नहीं करेगा, है ना? तो इट इज कॉमन इन द एनिमल इंसुलिन देन द ह्यूमन इंसुलिन, ये बात जान के रखो। इसके अलावा इंसुलिन का और क्या साइड इफेक्ट हो सकता है भैया? तो इंसुलिन इडिमा हो सकता है, इट इज वेरी वेरी रेयर। उसमें सोडियम रिटेंशन करवाता है इंसुलिन, ठीक है? उससे क्या हो जाएगा? जहाँ सोडियम जाएगा वहां पानी जाएगा, तो जहाँ सोडियम वहां पानी, जहाँ तुम वहां मैं, ठीक है? तो इंक्रीज द परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, और उसमें क्या हो जाएगा? इडीमा हो गया, सूजन, ठीक है? अच्छा, इंसुलिन क्या कराता है? वेट गेन कराता है, ठीक है? ज्यादा सिग्निफिकेंट तो नहीं है, लेकिन एनाबॉलिक इफेक्ट के कारण वो वेट गेन कराता है, ठीक है? जान लिए ये चीज। अब आते हैं क्लिनिकल यूज ऑफ इंसुलिन में। क्लिनिकल यूज ऑफ इंसुलिन,
अब क्लिनिकल यूज ऑफ इंसुलिन क्या है भैया? सबसे पहले हमारा डायबिटीज। कितने तरह का डायबिटीज होता है भैया? उसके बारे में कुछ देर बाद डिस्कस करेंगे। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 भी होता है और टाइप 4। टाइप 4 को हम जेस्टेशनल डायबिटीज बोलते हैं इन प्रेगनेंसी जेस्टेशनल डायबिटीज। ठीक है। क्लिनिकल यूज ऑफ इंसुलिन में एक हाइपरकैलेमिया भी होता है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे, पोटेशियम से क्या उसका लफड़ा है ना? अच्छा, तो टाइप 1 डायबिटीज जो होता है उसमें इंसुलिन रहता ही नहीं है बॉडी में, तो उसमें ड्रग ऑफ चॉइस क्या हो जाएगा? इंसुलिन। और ये सेफ होता है और प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करता है, इसीलिए जब मतलब प्रेगनेंसी जो होता है इट इज अ मेटाबॉलिक कॉम्प्रोमाइज स्टेट। प्रेगनेंसी इज मेटाबॉलिक कॉम्प्रोमाइज स्टेट। इसका मतलब क्या हो गया? ये तो बहुत बड़ा बात बोल दी है सर आप। देखो, तुम लोग सबके लाइफ में कभी ना कभी ये टर्म प्रेगनेंसी आएगा, चाहे तुम लड़का हो या लड़की हो। ठीक है। लड़की लोग तो चलो प्रेग्नेंट है, बट लड़के लोग में क्या है? दे आर ऑल्सो बिकम गोइंग टू बी फादर्स। ठीक है। तो ये बात जानना बहुत जरूरी होता है कि उनके जो लव वंस है, उनकी जो वाइफ रहेगी, है ना, या फिर अगर मान लो तुम लोग बहुत छोटे हो और ये मतलब और भी मतलब तुम्हारे कोई भाई बहन आने वाला है, तो मम्मा को होगा इस तरह से, है ना? तो हम लोग के लाइफ में हमेशा ये प्रेगनेंसी टर्म आता ही आता है। और इट इज अ मेटाबॉलिक कॉम्प्रोमाइज स्टेट। इट इज एन इमरजेंसी कंडीशन एक तरह का। क्या इमरजेंसी कंडीशन है? शरीर में सारा कुछ जो होता है मेटाबॉलिक उल्टा पुल्टा हो जाता है। समझ में आया? और उसमें तुम्हारा हम लोग कोई भी दवाई जो है ऐसे नहीं दे देते हैं कि ये दवाई खा लो। अगर उनको देंगे तो फिर बच्चा को प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है। तो इसीलिए ध्यान से देखना, डायबिटीज जब हो जाता है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जब डायबिटीज हो जाता है, हम लोग इंसुलिन देते हैं और कुछ नहीं देते हैं। ये बात हमेशा याद रखना। इंसुलिन का काम टाइप 1 डायबिटीज में भी है और प्रेगनेंसी में भी है। ठीक है। गायनी वार्ड में पोस्टिंग होगी, वहां पे कोई डायबिटिक मदर होगी, तो डायबिटिक मदर को क्या दोगे? इंसुलिन दोगे सबसे पहले। काहे? क्योंकि वो जो हमारा प्लेसेंटर बैरियर है ना, तो इंसुलिन उसको क्रॉस नहीं कर पाता है। ये बात जान के रखना। तो बेबी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बेबी को इंसुलिन का के कारण हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होगा। ठीक है। चलो, अब टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस के बारे में बोल रहे हैं। इसमें थोड़ा सा इंसुलिन बच जाएगा, इंसुलिन है। ठीक है। लेकिन इसमें भी हम लोग इंसुलिन कब देंगे? जब इंसुलिन इज डायबिटीज मेलाइटस इज नॉट कंट्रोल्ड बाय डाइट, एक्सरसाइज या ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। ओरल एंटी डायबिटिक एजेंट या ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, ये हम लोग का कल का टॉपिक है, बहुत बड़ा है। ठीक है। और हम लोग टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में इंसुलिन कब देंगे? जब हमको इमरजेंसी अर्जेंट सर्जरी कराना है, पेशेंट का सर्जरी के लिए हम लोग तैयार हो गए, सर्जन इज रेडी, बट अचानक से जब उसका शुगर चेक किया, मतलब एनेस्थेटिस्ट जो है वो पूरा चेक करते हैं, सब कुछ चेक करते हैं, है ना? अब अचानक से जब शुगर चेक करने गए, देखा कि ले ये तो 400 है उसका शुगर, है ना, ग्लूकोमीटर में रीड ही नहीं आ रहा है। अब हम लोग क्या बोलेंगे कि सर्जरी कैंसिल कर देंगे? नहीं, सर्जरी को 1-2 दिन आगे बढ़ा के हम लोग उनको इंसुलिन देके, क्योंकि अर्जेंट सर्जरी है, तुरंत हमको मतलब शुगर कंट्रोल करना है, तुरंत इंसुलिन देंगे और तुरंत उनको हम सर्जरी के लिए रेडी कर लेंगे। ठीक है? अच्छा, इन्फेक्शन हो गया या कोई नॉन हीलिंग वुंड है, तो उसमें इंसुलिन का क्या काम है? देखो बाबू, अगर तुम्हारे ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा रहेगा, डायबिटीज इज अ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट एक तरह से। क्यों? क्योंकि डायबिटीज में क्या होता है, शुगर तुम्हारा शरीर में बढ़ जाता है। शरीर में बढ़ना मतलब क्या हुआ? ब्लड में बढ़ गया। और ब्लड में अगर शुगर बढ़ गया, तो ब्लड में और क्या है? बैक्टीरिया, फंगस, उसका तो मजे ही मजे है। बहुत सारा शुगर मिल रहा है, वो क्या करेगा? अपना रेप्लिकेशन कराना शुरू करेगा, बच्चा पैदा करेगा। ठीक है। इसका मतलब क्या होगा? इन्फेक्शन बढ़ जाएगा। तो डायबिटीज में इन्फेक्शन क्या होता है? अनकंट्रोल्ड हो जाता है। उसको अनकंट्रोल जो इन्फेक्शन होता है या कोई वुंड जिसको जल्दी हील नहीं कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? इंसुलिन देके उसका शुगर लेवल को इतना कम कर देंगे कि उसका इन्फेक्शन होने का चांस क्या हो जाएगा? कंट्रोल हो जाएगा। तो ये बात याद रखना। और डेवलपमेंट ऑफ कीटोसिस को बचाने के लिए हम लोग टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में इंसुलिन यूज करते हैं, बट दिस इज अ रेयर केस। तो इतना तुमको समझ में आना चाहिए कि ये मेरा डायबिटीज में इंसुलिन का रोल है। टाइप 1 में तो देंगे ही देंगे, है ना? डीकेए होता है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, टाइप ए में बहुत कॉमनली देखा जाता है।
उसमें ड्रग ऑफ चॉइस है तुम्हारा क्या है? इंसुलिन। तुम्हारा टाइप 4 जो होता है जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस में ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? इंसुलिन। ठीक है? अब आते हैं तुम्हारा हाइपरकैलेमिया को कैसे काम करता है। ठीक है? ये हो गया तुम्हारा हाइपरकैलेमिया। तो पोटेशियम जो है ब्लड में कितना रहता है? 3.5 टू 5.5 मिली इक्विवेलेंट। इससे अगर ज्यादा है इसका मतलब क्या हो जाएगा? हाइपरकैलेमिया। इससे कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? हाइपोकैलेमिया। तो 5.5 से ज्यादा होने को हम लोग बोलेंगे हाइपरकैलेमिया। ठीक है? तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? काहे देते हैं भैया? तो इट कॉजेज एंट्री ऑफ पोटेशियम फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड ऑफ द सेल। ठीक है? यहाँ पे देते हैं। अब दो कंडीशन का नाम हम बताते हैं। पहला क्या है कि सबसे पहले मान लो अगर हाइपरकैलेमिया होगा, ठीक है? तो उसमें हम लोग जब देंगे इंसुलिन को तो साथ में ग्लूकोज भी देंगे। काहे भैया ग्लूकोज काहे देंगे? क्योंकि मेरा तो बढ़ा हुआ क्या है? पोटेशियम। तो इंसुलिन क्या करेगा? पोटेशियम कम कर देगा, लेकिन साथ में ग्लूकोज भी तो कम करेगा। तो साथ में हम लोग को क्या करना पड़ेगा? 5% डेक्सट्रोज देना पड़ेगा। 5% या इवन 25% कभी-कभी हम लोग डेक्सट्रोज फटाफट चला देते हैं इंसुलिन के साथ। जिससे क्या होगा? हाइपरकैलेमिया भी कम हो जाएगा और जब डेक्सट्रोज तुम्हारा हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क से भी बचा देगा। ठीक है? उसके बाद क्या हुआ कि अब तुम्हारा जब डीकेए है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, ठीक है? तो यहाँ पे हमको मेरा टारगेट क्या है? ग्लूकोज को कम करना है, अनकंट्रोल्ड तुम्हारा शुगर बढ़ गया है, ठीक है? तो यहाँ पे तुम्हारा इंसुलिन इन्फ्यूजन हम लोग के साथ में हम लोग पोटेशियम सप्लीमेंट भी देते हैं। काहे? क्योंकि ग्लूकोज तो कम हो ही जाएगा इससे, वेरी गुड, इंसुलिन से, साथ में पोटेशियम भी कम हो जाएगा, तो हमको पोटेशियम बाहर से देना पड़ जाएगा, ठीक है? तो ये 2 स्पेशल कंडीशन है, कंडीशन ए एंड कंडीशन बी, ठीक है? ये दोनों याद रख लिए। उसके बाद एक जो अभी यूज़ नहीं करते हैं, कंप्लीटनेस ऑफ वेगोटॉमी और इंसुलिन शॉक थेरेपी फॉर द पेशेंट ऑफ सिज़ोफ्रेनिया। इसमें हम लोग यूज़ आजकल नहीं करते हैं, इसलिए आपको ये सब जानना नहीं है, ठीक है? ड्रग इंटरैक्शन, इंसुलिन जो होता है, ठीक है? वो बीटा ब्लॉकर के साथ, लिथियम के साथ, अल्कोहल के साथ और सैलिसिलेट के साथ अगर हम लोग देंगे बीटा ब्लॉकर, लिथियम, अल्कोहल और सैलिसिलेट के साथ, तो वो हाइपोग्लाइसीमिया करवाता है। ये है उसका ड्रग इंटरैक्शन। और अगर हम लोग कुछ हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट का नाम अगर तुमसे पूछे कि कौन-कौन सा ऐसा एजेंट है जो हम लोग को शुगर लेवल को ब्लड में बढ़ाता है, तो तुम्हारा नाम सबसे पहला आएगा थायाज़ाइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ओसीपी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओसीपी, एड्रेनालिन अभी बताए थे, सिम्पैथेटिक सिस्टम क्या करता है? ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। फिनेटोइन, क्लोनिडिन, क्लोज़ापिन, ओलांज़ापिन, एचआईवी प्रोटीज़ इन्हिबिटर्स और पेंटामिडिन, ये सब क्या करता है? ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। तो अगर इसके साथ हम देंगे इंसुलिन के साथ, तो क्या कर देगा? तुम्हारा डायबिटीज़ को मतलब देखो, ये तो तुम्हारा कम करता है और ये तुमको बढ़ाता है। तो अल्टीमेटली अगर हम इंसुलिन के साथ कोई भी अगर दवाई देंगे, तो कंट्रोल ऑफ डायबिटीज़ मेलिटस क्या हो जाएगा? अल्टर हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो इसके साथ हम लोग नहीं देंगे या देंगे तो बहुत हिसाब से देंगे डायबिटीज़ पेशेंट को ये सब दवाइयाँ। कॉमन सेंस है ये सब, ठीक है? अच्छा ये चारों क्या करता है भाई स्पेशल, ठीक है? उसके बारे में थोड़ा-सा पढ़ लेते हैं, ठीक है? तो सैलिसिलेट एंड इंसुलिन क्या करता है भाई? इंक्रीज़ द सेंसिटिविटी ऑफ बीटा सेल टू ग्लूकोज। मतलब बीटा सेल को क्या करेगा? स्टिमुलेट कर देगा। तो स्टिमुलेट करेगा तो तुम्हारा इंसुलिन अच्छा काम करेगा। लिथियम और ये क्या करेगा? लिथियम और इंसुलिन, इट रिलीज़ेस ऑफ इंसुलिन को क्या करेगा? लिथियम बढ़ा देगा, ठीक है? क्योंकि लिथियम भी क्या है? एक सिंगल चार्ज आयन है। समझ में आ रहा है? पोटेशियम पोटेशियम बढ़ जाता था, तो क्या होता था? कैल्शियम चैनल ओपन हो जाता था, याद आया? तो लिथियम भी पोटेशियम जैसा एक पॉजिटिव सिंगल मोनोवैलेंट आयन है, कटायन है, तो रिलीज़ ऑफ इंसुलिन को क्या करेगा? प्रमोट करेगा। एक्यूट कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल, ये हमारा दारू, दारू जो बिहार में बंद है दारू, है ना? इथाइल अल्कोहल का हम बात कर रहे हैं, ठीक है? इथाइल अल्कोहल। अब देखिए आप, इथाइल अल्कोहल अचानक से खा लिए तो क्या हो जाएगा? इथाइल अल्कोहल का क्या काम करता है? ये हुआ हमारा लीवर, अब देखो लीवर, ठीक है? ये इथाइल अल्कोहल क्या करेगा? यहाँ पे जो ग्लाइकोजन का जो स्टोरेज होता है ना जी, ठीक है? अल्कोहलिक पेशेंट को क्या होता है? जोश रहता है, ठीक? तो ये जोश कहाँ से है हुआ? उसके पास एनर्जी ज़्यादा है,
दारू पी के एकदम जोश में हो जाता है एकदम, है ना, एकदम चिल्लाता हो जाता है, रोड में मारपीट करता है पूरा। तो कहाँ से लाया? ये एनर्जी कहाँ से आया? ये एथाइल अल्कोहल क्या करेगा, ग्लाइकोजन को सीधा तोड़ देगा ग्लूकोज में, ठीक है? और वो देगा तुमको एनर्जी। तो एल्थाइल अल्कोहल का काम क्या हुआ? ग्लाइकोजन का रिजर्व को कम कर देना, ठीक है? समझ में आ रहा है? तो इथाइल अल्कोहल अल्टीमेटली क्या करेगा? पूरा ग्लाइकोजन को खत्म कर देगा यहाँ से, हेपेटिक ग्लाइकोजन खत्म कर दिया यहाँ से, राइट? जब जब ग्लाइकोजन बचा ही नहीं, तो अब ग्लूकोज कहाँ से आएगा? नहीं आएगा। तो एक्यूट कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल जो होता है, इट ब्लॉक्स द ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड डिक्रीजेस द हेपेटिक ग्लाइकोजन इन लिवर। तो इससे क्या हो जाएगा? हाइपोग्लाइसीमिया, क्योंकि ग्लाइकोजन नहीं रहेगा तो ग्लूकोज ब्लड में आएगा ही नहीं। समझ में आया? दारू पीना खराब बात है, ठीक है? चलो, वेरी गुड। अब आता है बीटा ब्लॉकर एंड इंसुलिन। अब ये बीटा ब्लॉकर क्या कर दिया? अब देखो बीटा ब्लॉकर क्या करता है, इट ब्लॉक्स द बीटा रिसेप्टर। तो बीटा रिसेप्टर का काम क्या है? इट डिक्रीजेस द हेपेटिक ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ठीक है? ग्लाइकोजन का जो लाइसिस है उसको क्या करेगा? कम कर देगा। लेकिन बीटा ब्लॉकर का और एक काम है, क्या? इट मास्क द वार्निंग सिम्टम्स ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। कैसे होगा भाई? समझते हैं, ठीक है? Sorry. It release the catecholamine due to sympathetic system activation, इसीलिए तो ठीक है? इसी के यही बहन की लॉरी का उल्टी साहब किए थे कुत्ती। सुनो ना, इसीलिए ना If someone has unmute herself, तो यहाँ पे तुम्हारा हो गया पैल्पिटेशन, टैकिकार्डिया एंड स्वेटिंग। तो रिलीज ऑफ द कैटाकोलामीन ड्यू टू सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेशन, उससे तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये दोनों सिस्टम क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कौन सा ऐसा सिम्टम है जो ब्लॉक नहीं होता है, मास्क नहीं होता है, तो तुम्हारा हो जाएगा स्वेटिंग। तो हाइपोग्लाइसीमिया में अगर मतलब मान लो हाइपोग्लाइसेमिक पेशेंट जो है, हाइपोग्लाइसेमिक पेशेंट, ठीक है, उसमें अगर हम दे दिए बीटा ब्लॉकर, तुम्हारा पैल्पिटेशन और टैकिकार्डिया तो मास्क हो जाएगा, क्योंकि तुमको याद होगा दिल है, दिल में बीटा 1 है, बीटा 1 को क्या करेगा? ब्लॉक कर देगा, टैकिकार्डिया नहीं होगा, पैल्पिटेशन नहीं होगा, हार्ट सिम्पटम्स नहीं होगा। लेकिन क्या होगा? स्वेटिंग होगा। याद है? स्वेटिंग में हम लोग बताए थे, यहाँ पे दोनों तरफ एसिटाइल कोलिन है, प्री एंड पोस्ट। यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं है, बीटा ब्लॉकर का काम ही नहीं है, ठीक है ना? तो स्वेटिंग होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जान के रखना, ठीक है? ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट जो है वो हम कल बताएंगे। ओके, सो आई एम एंडिंग माय क्लास टुडे। यहाँ पे खत्म हुआ। आई होप कुछ तुम लोग के दिमाग में गया होगा। आज इंसुलिन का ही दिन था। कल हम लोग रिवाइज करेंगे इंसुलिन से। विल स्टार्ट विद इंसुलिन। 5 मिनट का रिवीजन होगा, 5 से 10 मिनट का रिवीजन।